अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है और मैं एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट की हैसियत से यहाँ पाक मेडिकल सेंटर में अपनी सर्विसेज देता हूँ। मैंने एफसीपीएस किया है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में और उसके बाद ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी में यानी कि हड्डी पट्ठा जोड़ के जो रसूलियाँ होती हैं उसमें मैंने ख़ास सुपर स्पेशलाइजेशन हासिल की है और अब उसी स्पेशलिटी में और इसी स्पेशलिटी में मैं यहाँ पे अपनी सर्विसेज देता हूँ। हड्डी पट्टा जोड़ में जो रसूलियाँ होती हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अगर हम पाकिस्तान का अपना ही डाटा देखें तो तकरीबन 2019 में 39 से कम की एज के लोग जो हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा कैटेगरी में टॉप 10 कैटेगरी में ये पाए गए थे। स्पेशली वो पेशेंट्स जो कि 10 से लेके 19 साल की उम्र में हैं उनमें ये ट्यूमर्स जो हैं टॉप 10 कैटेगरीज में पाए गए थे। ये पूरे पाकिस्तान के सारे 2019 के डाटा के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 1500 के करीब सार्कोमा के केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं, जो कि तकरीबन सारे के सारे जो जितने भी कैंसर्स होते हैं उसमें से तकरीबन 3 से 5% सार्कोमा के केसेस होते हैं। हमारी अपनी एक रिसर्च हुई थी जब मैं एचएमसी में था, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग हासिल की है। जब मैंने वहाँ पे रिसर्च की थी तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि ज़्यादातर जितने भी हमारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे थे ट्यूमर के, वो तकरीबन 30 की उम्र के लगभग के पेशेंट्स थे, जिसमें फिर भी जब हम उनको ज़्यादा डिटेल में देखा तो वो पेशेंट्स ज़्यादा मिकदार में थे कि जो कि 10 से 19 साल की उम्र में थे। अब जो ट्यूमर के पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो इशू हम फेस करते हैं वो ये हैं कि उनको अपने बीमारी की निशानदेही या उनके अपने बीमारी की आगाही के बारे में पता नहीं होता। इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि हम लोगों को आगाह करें। अब ऐसी जो भी रसूली हो जो कि आपके या आपके किसी गिरदनवा या आपके किसी रिश्तेदार के पाँव में, हाथ में, टांग में, रान में या कमर पे कहीं पे भी मौजूद हो, जो कि तकरीबन 5 सेंटीमीटर की साइज या एक नींबू के दाने से साइज में बढ़ रही हो, बहुत दर्द भी उसमें करती हो, ज़रा बहुत बिल्कुल ऊपर स्किन के करीब ना हो, ज़रा डीप भी हो, ठीक है, उसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाए, ऐसी रसूली का टेस्ट और ऐसी रसूली की तशखीस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इसमें इशू तभी आता है कि जब इसकी तशखीस एक आम ऑर्थोपेडिक सर्जन या एक आम डॉक्टर करे और एक ट्यूमर सर्जन ना करे। जब भी हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, हम यही प्रॉब्लम एक फेस करते हैं कि एक दूसरे किसी सर्जन ने इनको ऑपरेट किया हुआ होता है, ठीक है, जिसको पता नहीं होता कि इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है या किस तरीके से इसकी बायोप्सी करनी है। और फिर जब हमारे पास आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिलेड होते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं और फिर हमारे पास उनकी सर्जरी और उस ट्यूमर को हटाना या उस ट्यूमर को जड़ से हटाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास जो हमारी एचएमसी की एक अपनी रिसर्च थी, वहाँ पे हमारे पास जो एवरेज ड्यूरेशन थी कि जिसके बाद एक पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट हुआ था वो थी 19 महीने। तो एक पेशेंट इमेजिन करें, आप खुद सोचें कि जिसको एक रसोली है, बेशक वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रसोली ना हो, लेकिन वो एक 19 महीनों बाद जो है वो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा हो ट्यूमर सर्जन के पास, कि जो उसको सही किस्म का इल्म है कि उसकी रसूली का इलाज किस तरीके से करना है। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को आगाही दी जाए कि ट्यूमर सर्जरी जो है वो हर किसी सर्जन के ऑपरेट करने का काम नहीं होता। आप अपने एक गिरदनवा में पता करवाएं, आप ट्यूमर सर्जन के पास जाएं। अगर आपके पास इस तरह की कोई रसूली हो, आपके पेशेंट में, आपके रिलेटिव में कोई इस किस्म की रसूली हो, तो उसकी बर वक्त तशखीस करवाएं। बर वक्त तशखीस का मकसद ये नहीं होता कि हमें ट्यूमर का पता चल जाए और उससे कुछ ना कुछ खुदा न ख्वास्ता कुछ मसला बन जाएगा, नहीं। बर वक्त तशखीस का फ़ायदा ये है कि अगर वो रसूली छोटी है तो वो उसी टाइम पे हटा के सर्जरी से उसको मरीज की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर बर वक्त तशखीस ना हो तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि फिर मरीज की जान बचाना मुश्किल होता है या उसकी टांग बचाना फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें, ठीक है। मेरा क्लिनिक का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए इस वीडियो पे शेयर हो जाएगा। आपको जिस किस्म की भी ट्यूमर रिलेटेड
اور ٹیومر سے سرجری سے ریلیٹڈ سروسز چاہیے ہوں وہ ہم یہاں پہ پاک میڈیکل سینٹر میں بخوبی لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تھینک یو.